हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कमीशंस यानी कि आयोगों को डिस्कस करने वाले हैं। समय समय पर कई सारे आयोग बने हैं, जैसे कि मंडल आयोग है, सरकारी आयोग है, पूंजी आयोग है। इसी तरह के कुछ आयोग की हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमीशंस के बारे में देख लें तो कमीशन क्या होता है। एक कमीशन, एक आयोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है टू इम्प्लीमेंट ए स्पेसिफिक टास्क और ऑब्जेक्टिव। हर एक आयोग जो बनाया जाता है उसको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है और उसी को पूरा करने के लिए उस कमीशन का गठन किया जाता है। अब कमीशन दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। मतलब एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कमीशन बनाया जाता है जिसे कहा जाता है परमानेंट कमीशन। ठीक है, वो परमानेंट होता है, सिर्फ उसके सदस्य समय समय पर चेंज होते रहते हैं, बाकी वो कमीशन रहता है। फिर एक होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कमीशन बनाया जाता है जिसे कहा जाता है एडहॉक कमीशन। ये जो बनाए जाते हैं एडहॉक कमीशन, ये किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और वो टास्क कंप्लीट होते ही वो कमीशन वो आयोग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के कमीशन होते हैं। अब हम पहले परमानेंट कमीशंस को देख लेते हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन CIC, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी टास्क होगा, जो भी काम होगा या जो भी लोगों की कंप्लेंट्स होंगी या फिर इंक्वायरी करनी होगी, वो सभी काम किसका होगा? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और विजिलेंस कमीशन का बेसिकली काम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं या फिर ऑफिसर्स ऑफ सोसाइटीज़, कॉरपोरेशन एंड लोकल अथॉरिटीज़ हैं अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सभी के ऑफेंसेस को एड्रेस करना। वो अगर कुछ भी बेसिकली आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के रूप में इसको देखा जाता है। और जो भी ऑफेंस कंडक्ट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन सभी को एड्रेस करने का काम करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फिर नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और नाम से स्पष्ट है कि वुमेन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP। 1965 में स्थापना हुई थी। और जब भी हम MSP पढ़ते हैं तो CACP का नाम आपने हमेशा पढ़ा होगा। तो MSP के अंडर जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो भी फसलें आती हैं, उन सभी के रेट्स जो डिसाइड करने का काम करता है CACP ही करता है। और जैसा आप देख ही रहोगे, नाम से ये भी स्पष्ट है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो फार्मर्स को एक मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल तक पहुंचाने का काम ये करता है और साथ ही फार्मर्स को हेल्प करता है टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी आप समझ सकते हैं नाम से ही, जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जॉब रिजर्वेशन है, तो बैकवर्ड क्लासेस की जो भी लिस्ट होती है उनके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और कंपटीशन एक्ट 2002, इसको ऑल ओवर इंडिया में लागू करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ कमीशन। लॉ कमीशन की स्थापना हुई थी 1834 में। आज़ादी से पहले का ये एक आयोग है। और इसका काम क्या है, क्यों इसकी स्थापना हुई थी? टू रिफॉर्म द लॉ फॉर प्रमोटिंग जस्टिस इन सोसाइटी। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, लॉ विधि से रिलेटेड है। तो अभी एक चीज़ याद रखिएगा, 3 साल के टर्म के लिए 2020 में जो आयोग गठित किया गया विधि आयोग लॉ कमीशन, ये 22 था। ठीक है, 3 साल का इसका टर्म है, मतलब अभी भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट परमानेंट कमीशन पर आते हैं, तो ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आज़ादी से पहले का ही है। और इसका काम क्या है, तो आप सभी के लिए ये वेल नोन चीज़ है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन। इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज़। और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन, डेप्यूटेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मोर, ये सभी काम है UPSC के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। नेक्स्ट हमारा परमानेंट कमीशन है फाइनेंस कमीशन। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या है? टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। फिर नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स।
फिर नेक्स्ट देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अच्छा, आप में से जो भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कर चुके होंगे उन्हें पता होगा कि कॉलेजेस में यूजीसी की टीम आती है ना, सर्वे करने के लिए और जस्ट टू चेक आउट, और उसी के आधार पर कॉलेजेस को ग्रेड्स दिए जाते हैं, है ना, ए प्लस, बी, सी, इस तरह के ग्रेड्स दिए जाते हैं और उन ग्रेड्स के आधार पर ही कॉलेजेस को ग्रांट दिए जाते हैं। तो यही काम है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। तो एक तो ये क्या करता है, यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन देता है, इसके अलावा फंड्स देता है और मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो ये काम है यूजीसी का, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट आते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, NCST, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी, जितने भी इंडिया में STs हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना और कंडीशन को डेवलप करना। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी, टू मैनेज स्कीम्स फॉर कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री। फिर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC जिसको बोला जाता है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपने सुना होगा सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस के लिए ARC की रिपोर्ट पढ़ने के लिए बहुत रिकमेंड किया जाता है। तो वही ये रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती हैं। और इन रिपोर्ट्स में क्या बताया जाता है, ये रिकमेंडेशंस देते हैं रिगार्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है। ठीक है, और इसका नाम ही है प्रशासनिक सुधार आयोग, तो नाम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं परमानेंट कमीशन, हमारे पास है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, KVIC, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या है, टू प्लान, प्रमोट, ऑर्गेनाइज, फैसिलिटेट एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरियाज़। ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा, रूरल एरियाज़ के लिए है ये। फिर नेक्स्ट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और कई लोग देते हैं, आप में से भी कई लोग दे रहे होंगे। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या है, टू रिक्रूट स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट इन मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और बहुत ही वेल नोन है। क्या काम है इसका, इलेक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करना। अब आ जाते हैं एडहॉक कमीशंस पर। तो परमानेंट कमीशन हमने देख लिए हैं, अभी एडहॉक कमीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या था, टू रिकमेंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज़। आप हिस्ट्री जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आज़ादी के बाद वाले पीरियड में, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, आप देखते होंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में। और उसके बाद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, है ना, जिसके आधार पर 14 स्टेट्स का गठन किया गया था और 6 यूनियन टेरिटरी। तो वही ये कमीशन है जो बनाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 में। ठीक है, फिर उसके बाद है कोठारी कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1964 में ये बनाया गया था और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए ये था। याद रखिएगा, ये हम एडहॉक कमीशन की बात कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है और काम पूरा होते ही ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर है मंडल कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका बहुत सारे वैसे तो रिकमेंडेशन दिए थे, पर एक चीज़ के लिए जिसके लिए जाना जाता है, सीट रिजर्वेशन के लिए एंड कोटाज फॉर पीपल टू रिड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो हम देखते हैं ना 27% रिजर्वेशन, वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही दिया गया था और इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। फिर है सरकारिया कमीशन, अगेन इम्पॉर्टेंट, 1983 में स्थापना हुई थी। और इसका जो मेन काम क्या था, क्या स्पेसिफिक पर्पस दिया गया था, टू एग्जामाइन सेंटर स्टेट रिलेशन। तो केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड कमीशन कौन सा है, सरकारिया कमीशन। फिर है ठक्कर कमीशन, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था उसकी जांच के लिए इसको बनाया गया था, ठक्कर कमीशन को। फिर नेक्स्ट है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2002 में ये बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया, टू सजेस्ट चेंजेस इन इलेक्टोरल लॉज। अच्छा, एक करेक्शन करना चाहूँगी, 2000 में इसकी स्थापना की गई थी इस आयोग की। 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी,
ठीक है। और जो जस्टिस वेंकटचलैया थे वो इसके अध्यक्ष थे इस कमीशन के, और इसका काम क्या था आप नाम से ही समझ सकते होंगे, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किए हुए 50 साल हो गए थे, और इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी कि देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनेक प्रोविज़न हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यही था टू सजेस्ट चेंजेस इन इलेक्टोरल लॉज। और भी बहुत सारे सजेशन दिए थे इस कमीशन ने, पर एक जो इम्पोर्टेंट था इलेक्टोरल लॉज से रिलेटेड सजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं MM पुंछी कमीशन। पुंछी आयोग 2007 में स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना भी हुई थी सेंटर स्टेट रिलेशंस को एग्जामाइन करने के लिए। फिर आ जाते हैं शाह कमीशन, 1977 में स्थापना हुई थी, और क्यों हुई थी? टू प्रोब द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77 के बीच में, उस इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें की गई थी जो एक्सेस थी, उन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था 1977 में। फिर है कालेलकर कमीशन, कालेलकर आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, और ये क्यों हुई थी? टू प्रमोट एंड अपलिफ्ट द सोसाइटीज़ डिप्राइव्ड सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए आवश्यक है? टीचर एजुकेशन इन इंडिया, इसको एड्रेस करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो ये आयोग का नाम है जस्टिस वर्मा कमीशन। और आप यहाँ देख सकते हैं 2012 में ये कमीशन बनाया गया था, और क्या टाइटल था इस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी? विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जस्टिस वर्मा कमीशन टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो जो परिसीमन आयोग है 2008 का डीलिमिटेशन कमीशन, इसके अनुसार SCs के लिए लोकसभा में 84 सीटें निर्धारित की गई थी। अब देख लेते हैं डीलिमिटेशन कमीशंस को। तो 4 बार ये गठित किए गए हैं, 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में और 2002 में। ठीक है, और इसके बाद 2008 में जो गठित किया गया था डीलिमिटेशन कमीशन, उसके अनुसार 84 सीट्स SCs के लिए लोकसभा में निर्धारित की गई, जो अभी तक हम देखते हैं 84 सीट्स अभी भी हैं। ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों की अगली कड़ी थी? तो ये जो कमीशन था कोठारी कमीशन था, जिसमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात की, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी, और इसीलिए इस आयोग का नाम कोठारी आयोग है। नेक्स्ट है कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, इससे पहले एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1965 में, 1965 में। जो इसका करंट नाम है CACP, ये कब चेंज हुआ? 1985 में। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, 85 में नाम चेंज करके CACP कर दिया गया। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच की है? तो केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। ऑप्शंस में कौन सा सही है? सरकारिया आयोग, ऑप्शन नंबर C। स्कूल बैग के बोझ को कम करने की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स वॉज गिवन बाय यशपाल कमेटी, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। और कब बनाई गई थी ये कमेटी? इन 1993 में। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको हेल्प मिली होगी कुछ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। जय हिंद।